हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी का 7 चैप्टर शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ जी, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। आप लोगों ने 9th में चैप्टर पढ़ा है, 3rd चैप्टर, जिसमें आपके पास सारा ग्राफ्स का सिस्टम था कि एक्सेस क्या होती हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये इट इज़ द ब्रांच of geometry where the position of the points on the plane is defined with the help of an ordered pair of numbers। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास एक ज्योमेट्री की ब्रांच है जिसमें हम प्लेन्स की पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से। ऑर्डर्ड पेयर अब क्या होता है, हम ऑर्डर्ड पेयर को इन टर्म्स ऑफ x, y लिखते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला होता है ये हमारा x एक्सेस का पॉइंट होता है और जो ये y है दैट इज़ y एक्सेस का पॉइंट है। हमेशा इसका सीक्वेंस यही रहे। हाँ जी, तो अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे कि हमारे पास हम क्लासरूम में अपने जब बैठते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लासरूम की लेंथ हम रो सेट की होती हैं स्कूल वालों ने। तो जैसे रोज़ एंड कॉलम्स उन्होंने सेट कर दिया कि इस तरह से है, तो उसके बाद मैंने अपनी सीट जो है वो फिक्स कर ली कि मेरी जो सीट है वो ये है, ठीक है, और जो मेरी फ्रेंड है उसकी सीट ये है, मीन्स ए की सीट हमारे पास ये बन गया। तो ए के लिए हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पहले हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ देखेंगे और बॉटम टू टॉप की तरफ देखेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट में ये 4 पॉइंट पे आ रहा है और राइट टू टॉप टू बॉटम की तरफ बॉटम टू टॉप में ये 3 कोऑर्डिनेट ले रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट बन गया 4, 3। तो अगर मेरा कोऑर्डिनेट देखा जाए तो मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा 3, 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स एक्सेस और फिर वाई एक्सेस के अकॉर्डिंगली। तो इसको हम ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स लेके, ठीक है। और इसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हम 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद आता है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, देन उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला, और उसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हम 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। हाँ जी, तो मैं आप लोगों, हाँ जी, तो अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो इसमें जो है ये हमारे पास है एक्स ओ एक्स डैश, अब ये हमारे पास है वाई ओ वाई डैश, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और ये हमारे पास है वाई एक्सेस दैट इज़ एक्स एक्सेस, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1/4 पार्ट कवर करता है और यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो और एक्स ओ एक्स डैश को हम बोलते हैं एब्सिसा, एंड वाई ओ वाई डैश को हम बोलते हैं और ऑर्डिनेट। ये दोनों मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट। मैं इनको ले रही हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम वे से 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे नेगेटिव होता है हमारा -1, -2, -3, -4 एंड -5, क्योंकि ये मिरर इमेज लाइक लगती है तो ये नेगेटिव में होती है। और ये हमारे पास क्या बनेगा -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारी y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और y की पॉजिटिव है। ये x की पॉजिटिव और x की नेगेटिव। जब हमने कोई कोऑर्डिनेट मेंशन करना है तो अगर हमारे पास जैसे पिछले एग्जांपल का जो पॉइंट था वो था 4, 3, तो
तो 4,3 हमारा क्या बनेगा, कहाँ पे बनेगा, 4 पॉइंट ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट 4 पॉइंट हमारा किसका होएगा, एक्स एक्सिस का। तो 4 हमारा यहाँ पे है और 3 पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो इनका डिस्टेंस अगर देखें तो ये पॉइंट लेगा दैट। तो जो ये पॉइंट है ये हमारे पास बन गया 4,3। अगला पॉइंट है हमारे पास 3,1। तो 3 हमारा ये है एक्स एक्सिस के लिए, 1 हमारा है वाई एक्सिस के लिए। तो ये मेरे पास बन गया 3,1। तो अब हम आगे इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना देखेंगे कि कैसे करना है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड में हमारी दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव ही होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखना है और उसके बाद हम वाई एक्सिस का ही लिखेंगे, चाहे वो सिंबल है चाहे उसकी वैल्यू है। हाँ जी, तो इसके बाद मैं आप लोगों को, अब ये हमारा जो था वैसे तो ये 9th की डिस्क्रिप्शन थी, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम इसको करते कैसे हैं। नाउ अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे। हाँ जी, तो अब अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, हम उनके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे कि मैंने बेंगलुरु टू चाइना जाना है, तो बेंगलुरु टू चेन्नई जाना है, तो मेरे पास 2 सिटीज़ के पॉइंट्स हैं कि बेंगलुरु स्टार्टिंग है, चेन्नई एंडिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बेंगलुरु का डिस्टेंस और चेन्नई के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए उनके ऑर्डिनेट्स आएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना कैसे होता है। हाँ जी, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को 9th में भी पढ़ी है। वो जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारी, वो ट्राइंगल के ऊपर लगती है जब एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और उसके सामने वाली साइड हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं और उसका ये बेस है और दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो ए बी सी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमारा जो है पाइथागोरस से ही डिराइव्ड हुआ है। पाइथागोरस हमें ये चीज़ बोलती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, तो अब अगर मैं आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला बताऊं तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, आपके पास कोई भी ग्राफ पे पॉइंट है, सपोज हाँ जी, तो जैसे मेरे पास सपोज कोई भी पॉइंट है, ये हमारे पास पहले वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स एक्स डैश एंड दैट इज वो पॉइंट हमारा। हाँ जी, तो मेरे पास कोई पी पॉइंट है और कोई क्यू पॉइंट है, सपोज पी एंड क्यू, और जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो मुझे दिए हुए हैं x1 एंड y1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं x2, y2। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको हम ऐसे ही बनाते हैं तभी बनता है ये भी डिस्टेंस ऐसे। ठीक है, तो अगर इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो अब देखें, तो इनके बीच का हमने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पी क्यू को डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम ये सिंबल लगाते हैं उसका, उसके बाद अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का डिस्टेंस फॉर्मूला है जिसको 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जाता है एज अ फिलअप। हाँ जी, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला में सबसे पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द पॉइंट्स। आपके पास फर्स्ट दिया हुआ है 2,3 एंड 4,1। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, हम इनके कुछ भी नेम अज्यूम कर सकते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 2,3 एंड बी इज इक्वल्स टू 4,1। तो आप इसको ये सपोज कर लो कि x1, y1 गिवन है आपको और ये x2, y2 गिवन है। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस कोऑर्डिनेट्स को x1, x2 मत लिखना, क्योंकि एक पॉइंट आपके पास y की वैल्यू होती है और एक x की होती है। तो अगर फॉर्मूला देखें तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा,
अंडर रूट ऑफ, अब x2 की वैल्यू कितनी है 4, पहले फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि नेगेटिव का स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसका भी 4 हो गया। इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया √8। अगर इसको फर्दर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आएगा 2√2, बिकॉज इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इन दोनों का पेयर एक हमारा बाहर आ जाएगा 2 और ये √2 हमारा पीछे बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके आंसर के बाद यूनिट्स लिखना ज़रूरी होता है। हाँ जी, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 2। शो दैट द पॉइंट्स, ये आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। हमने ये शो करना है कि जो ये पॉइंट्स दिए हैं ये हमारे स्क्वायर्स के वर्टिसेस हैं। सबसे पहले वर्टिसेस क्या होते हैं, जैसे मैंने स्क्वायर बनाया तो इसमें इन चीज़ों को बोल रहे हैं ये वर्टिसेस, और ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं एजेस। हाँ जी, तो वर्टिसेस इनको कोई भी नेम दे दो, ABCD, तो लाइक दैट कि इसका कोऑर्डिनेट मैंने 1,7 ले लिया है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने 4,2 ले लिया, इसको -1 एंड -1 ले लिया, दैट इज़ D का ले लिया -4 एंड 4। तो अब हमने शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि एक तो इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है ये, तो हम बोलेंगे कि ये वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। तो वो सेटिस्फाई कैसे करेगी, डायगोनल्स तो पता है, हम इसको मीट कर देंगे तो ये डायगोनल बन गया। हम क्या करेंगे, अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, AB का, BC का, CD का एंड AD का। उसके बाद हम AC का और BD का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को ट्रू करने के लिए हम साइड्स वाली लेते हैं, AB का डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम देखें तो x2 यहाँ पे कितना है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हो जब तो 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास बन गया 9 + 25, दैट इज़ √34। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व मत करो, यहीं पे छोड़ सकते हो आप। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ ताकि मेरे को कन्फ्यूजन ना हो, x1 y1 x2 y2। आप इसको सपोज कर लो x3 y3 एंड x4 y4। ठीक है, हाँ जी। तो अब मैं निकालूंगी BC का डिस्टेंस, ऐसे चल रहे हैं, AB निकाल लिया, BC क्या होएगा मेरे पास x3 माइनस x2, x की वैल्यू को x में से माइनस करना, फिर उसके बाद y के दूसरे कोऑर्डिनेट को y में से माइनस करना का स्क्वायर। तो इट मीन्स ये मेरे पास बन गया -1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ ये बनता है मेरे पास -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू 9 + 25 + 9, दैट इज़ इक्वल्स टू √24। अब ये दोनों तो इक्वल आ गए। उसके बाद फर्दर मैं करूँगी CD, वो भी सेम मेथड से करेंगे, x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बनेगा x4 की वैल्यू है -4 + 1 का स्क्वायर प्लस y4 की वैल्यू कितनी है 4। अब ये -(-1) है, दैट्स वाई मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि यहाँ पे प्लस बन गया। सेम यहाँ पे भी वही हुआ है। ठीक है, तो अगर जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये मेरे पास बनता है -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 34।
ए डी का हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर -4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √34। ऐसे हम ये 4 साइड्स इक्वल आ गई हैं आपस में, तो हम इसको बोलेंगे कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। उसके बाद डायगनल्स और ऑल्सो इक्वल। अब हम इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। हाँ जी, तो डायगनल्स के लिए अब हम लेंगे AC के लिए अब हम क्या करेंगे, √ x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x3 की वैल्यू मेरे पास -1, x1 की -1 बन जाएगी प्लस y3 माइनस 1 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ -8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 64 दैट इज इक्वल्स टू 68। नाउ फर्दर BD के लिए हम लेंगे x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो मेरे पास आएगा -4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड दैट ऑल्सो इक्वल्स टू 4 प्लस 64 इज इक्वल्स टू √68। अब यहाँ से मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं कि मेरे पास जो है डायगनल्स भी दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं और साइड्स आपस में इक्वल्स आ गए हैं। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम लिख देंगे कि हमारा ABCD क्या है, स्क्वायर है। हाँ जी, तो ABCD इज़ अ स्क्वायर। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हमारा ये ABCD इज़ अ स्क्वायर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो हाँ जी, इसके सेम टाइप की एग्जांपल आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही है। शो दैट पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय जो अभी मैंने करवाया उसके तरीके से। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में इसके पूछ सकते हो, तो हम आपको इसका आंसर सेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना आए। और जिन बच्चों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये समझ में आया था या नहीं आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।